हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th में रिडेम्पशंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में रिडेम्पशंस के क्वेश्चन समझाए थे, बेसिक भी समझाया था। आज हम लोग 36, 37, 38, 39 और 40 ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था कि अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप खुद करना। तो अब चेक करना कि आपने सही किया है कि गलत। ठीक है, चेक भी तो करना होगा कि जो आपने एंट्रीज बनाई हैं वो सही है या गलत। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 डिबेंचर का, टीएस ग्रेवाल, क्लास 12th। और मैंने आपको कहा भी था कि ये सारे क्वेश्चंस 2023, 2012, 2013, 2020 में आए हुए हैं। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले 36, केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 50,000 9% डिबेंचर ऑफ 10 रुपीज ईच on 1st April 2021, redeemable at premium of 10% after 10 years। 10 साल बाद इनका जो रिडेम्पशन है वो प्रीमियम पर होगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म इशू 4 रुपीज is payable on application and balance on allotment of debenture। Record necessary journal entry regarding issue of debenture। हमें जो जर्नल एंट्री करनी है किसके रिगार्डिंग करनी है? इशू ऑफ। ठीक है ना, रिडेम्पशंस का हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रिडेम्पशंस जब होगा तब उसकी जो एंट्रियां होंगी वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम इशू करते वक्त हम फ्यूचर में हमें कितना लॉस होगा हम सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट जर्नल का फॉर्मेट खींचा। ऊपर क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, किसकी बना रहे हैं हम? केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड। ठीक है, लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ केयर कॉस्मेटिक लिमिटेड। फर्स्ट, सबसे पहले समरी बनाते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स पूरा लिखेंगे, फुल फॉर्म। कितने डिबेंचर्स हैं? 50,000। वैल्यू ऑफ 9% डिबेंचर 10 रुपीज ईच। डिबेंचर 10 रुपए का ही है बेटा। और रिडेमेबल एट प्रीमियम, रिडेम्पशन कहीं पे हो रहा है? 10% प्रीमियम पे। नीचे लिख लेते हैं रिडेम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम पर। और एप्लीकेशन पे 4 है, तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे? 6, क्योंकि टोटल कितना दिया है? 10। तो 10 में से 4 रुपए एप्लीकेशन के हुए तो 6 रुपए अलॉटमेंट के हुए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो पहले बेटा अब आपको इशू की एंट्री बनानी है। फर्स्ट क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने परसेंट? 9%। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना करूं? 50,000 इंटू 4 है ना। तो 50,000 इंटू 4 हो गया 2 लाख रुपीस। नरेशन तो अब आपको आती है, डिबेंचर हमने कर लिया है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ये ड्यू की एंट्री हो गई, ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। 2 लाख रुपए पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे। एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगे, डिबेंचर्स पे इशू किया 50,000, पैसा मिला। यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। याद है ना, जब डिबेंचर अकाउंट बना एंट्री करते हैं तो डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है,
शेयर्स की एंट्री में ड्यू के साथ क्या वर्ड आता है? शेयर कैपिटल। डिबेंचर के साथ सिर्फ डिबेंचर्स, रेट कैपिटल वर्ड यूज मत करना। डिबेंचर बोरोड फंड से रिलेट करता है। ये सब बेसिक मैंने आपको समझाए। अब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं, ठीक है? किसका पैसा ड्यू कर रहे हैं? अलॉटमेंट का। अब ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट का जब हम पैसा ड्यू कर रहे हैं तो साथ में हम ये भी लिखेंगे कि 10% प्रीमियम फ्यूचर में, अभी नहीं बेटा, फ्यूचर में जब हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, तो हम 10% प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे। अभी तो हमें पैसा मिल रहा है, फिर फ्यूचर में हमें कंपनी को पेमेंट करना होगा ना, तो कंपनी जब पेमेंट करेगी तो 10% प्रीमियम पे करेगी। कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% प्रीमियम पे। तो यहां जो ड्यू की एंट्री बनेगी उसको ध्यान से समझना है। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, क्या लिखूं? 9%, पहले ड्यू की एंट्री बनेगी फिर रिसीव की, तो यहां पे लिखूंगी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ये अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ। अब इसी ड्यू के साथ हमें ये भी शो करना है कि फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में रिडेम्पशन जब हो रहा है तो 10% प्रीमियम पे हो रहा है। कितने परसेंट? 10%। तो 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए। क्या सिखाया था मैंने कि जब रिडेम्पशन की आपको अलग से लिखना हो तो एक लाइन, पहले तो मैं इसे लिख देती हूं, 2 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं, अब तो 50,000 इंटू कितना है? 6, 3 लाख और 3 लाख। ये डिबेंचर का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ। इस 3 लाख पर साथ में हम क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 10%। तो 10% किसका? 1 रुपए। तो किसका लिखूंगी? 50,000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 50,000। 3 लाख पे नहीं निकाल देना। क्यों नहीं निकाल देना? क्योंकि भाई यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसा है, तो फेस वैल्यू पूरा 50,000 इंटू 10, 5 लाख। 5 लाख का कितना निकलेगा? 10% यानी कि 50,000, या फिर 50,000 इंटू 1। हम जो 50,000 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए के जो हमने डिबेंचर्स लिए हैं, पेमेंट करते वक्त 5 लाख की जगह मुझे 5.5 लाख रुपए पेमेंट करना है। 50,000 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी रिडेम्पशन के वक्त, अभी नहीं, लेकिन हम उसको यहाँ पे शो जरूर करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपए, और यहां ऊपर किस नाम से लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फिर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगी, तो रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा कितना मिलेगा? अभी तो 3 लाख ही मिलेंगे, ये 3 लाख। बात समझ में आई? हमें सिर्फ यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स की कंडीशंस दी हैं कि जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो रिडेम्पशंस की कौन कौन सी कंडीशंस होती है, और उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लिखना है। तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, 50,000 रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, तो यहां हमने ये लाइन फिट की है। यहां पे कंप्लीट होने के बाद ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 50,000 रुपए, इसका अकाउंट क्लोज जरूर करना होगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, फ्यूचर में इसका पेमेंट आप कहां से करेंगे ये जरूर बताना है। तो यदि कंपनी के पास प्रीमियम होती, सिक्योरिटी प्रीमियम अभी आगे आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। अभी तो फिलहाल कंपनी इसका पेमेंट कहां से करेगी? तो एक एंट्री और बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट
डेबिट। कंपनी पेमेंट कहां से करेगी? P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का नुकसान कंपनी अपने P&L अकाउंट से राइट ऑफ करेगी। यहां क्या लिखूंगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ P&L अकाउंट। इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये एंट्री आपको हमेशा बनानी है यदि फुल मार्क्स चाहिए तो। हमेशा जो भी लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, वो कहां से राइट ऑफ होगा? अगर कंपनी के पास प्रीमियम है तो प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, प्रीमियम ना हो तो फिर P&L से। ये आपका आगे का टॉपिक भी आएगा 47 से जो क्वेश्चन है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो यही एंट्री बनानी है। तो यही सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? 36। अब हम करते हैं 37। 37 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 में जिसके पास बुक है क्वेश्चन को देखें। अब सारे क्वेश्चंस अलग अलग कंडीशंस वाले हैं। एक बार आप और समझ के फिर खुद करना और चेक करते जाना कि सवाल सही हो रहे हैं कि गलत, ठीक है। अब मैं एक एक एंट्रीज में अमाउंट चेंज करती जाऊंगी, आप चेक करना फटाफट कि सही कर रहे हो या गलत। रिडेम्पशन आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिडेम्पशन, बिल्कुल आएगा ये वाला। 37 पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इशूड रुपीज, ये भी ध्यान रखना रुपीज लिखा है बेटा, रुपीज 28,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब इशू करते वक्त 15% का प्रीमियम है, एंड रिडेमेबल एट पार। मैंने केस सिखाए थे ना, अभी सारे केस फिर से रिकॉल करवाती हूँ। इशूड 30,000, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 15%। इशू भी प्रीमियम पे है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। इशूड 80,000 रुपीज, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिपेबल एट प्रीमियम, ठीक है। इसमें सब में इशू करते वक्त प्रीमियम आ रही है, एक नीचे वाले केस को छोड़कर। फर्स्ट केस, सबसे पहले ऐसे लिखना समरी, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, तो बेटा 280 आएगा। अब बताओ 280 कैसे आया? ये रुपीस दिया हुआ है, 28,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए हैं 280। ध्यान रखना नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 280। जहां पे भी रुपीस हो वहां हमेशा डिवाइड करके नंबर ऑफ निकालना। फिर वैल्यू ऑफ 10% डिबेंचर 100 रुपीस। अब कंडीशन लिख देते हैं, इशू एट प्रीमियम ऑफ 15% एंड रिडेम्पशन एट पार। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इशू एट प्रीमियम ऑफ 15%, रिडेम्पशन एट पार। ये फर्स्ट केस है आपका, ठीक है। तो देखो पहले तो आप इशू की एंट्री बनाओ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो अब पक्का आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो। कितनी एंट्री बनेगी? 2 लमसम, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, पहले पैसा रिसीव्ड होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि सारा पैसा एक साथ मांगा है तो पूरा लिखते हैं अपन, लमसम की एंट्री बनाते हैं ना, बस वो एंट्री बनानी है और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिडेम्पशन काई पे है? एट पार। तो पहला रिसीव की एंट्री, दूसरा ड्यू की एंट्री बनाओ। रिसीव की एंट्री जब बनेगी तो इशू आपने काई पे किया है बेटा? 15% प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर और 15 रुपए की प्रीमियम, मतलब आपने कितने रुपए रिसीव किए? 115। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर कितने में बेचा है? 115 रुपए में इशू किया है। तो 280 इंटू 115, 32,200 रुपए। कैसे आए? 280 यहां लिख देती हूं समझने के लिए, 280 इंटू 115, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कौन सी प्रीमियम? सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि इशू करते वक्त है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, एंड रिडेम्पशन एट पार। पार होगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या सिखाया था मैंने कि रिडेम्पशन 2 कंडीशंस में होता है, रिडेम्पशन एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी या तो जितने का डिबेंचर है उतने पे दे देगी या फिर उससे ज्यादा पेमेंट करेगी। लॉस डिस्काउंट पे कभी रिडेम्पशन नहीं होता है। तो यहां क्या लिखूं? तो भाई 32,200 रुपए यहां लिखे, 280 इंटू 100 और 280 इंटू 15, तो यहां आ जाएंगे आपके 28,000। ठीक है, और 280 इंटू 15 रुपए की प्रीमियम है 4,200 रुपए। रिडेम्पशन एट पार है तो कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। आया समझ में? ये रिसीव, ये ड्यू। कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 115 के हिसाब से, 15 की प्रीमियम है और ये सिंपल हो गया। रिडेम्पशन एट पार होता है तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चले अब केस बी फिर से देखें। इशूड 30,000, 10% डिबेंचर है, तो भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितने आएंगे? 300। कैसे आए? 30,000 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? चले आगे बढ़े। 10% डिबेंचर वैल्यू 100 रुपीज है, एट प्रीमियम 10%, इशू एट 10% प्रीमियम। इशू करते वक्त 10% प्रीमियम है तो यहां पे 15 की जगह 10 रुपए आ जाएंगे। एंड रिडेम्पशन है 15%। रिडेम्पशन कितने से है? 15%। अब ध्यान से समझना, इशू करते वक्त भी प्रीमियम है और रिडेम्पशन करते वक्त भी प्रीमियम है। इशू करते वक्त कितना है बेटा? 10%। रिडेम्पशन करते वक्त 15%। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना, पहले तो ये मैं अमाउंट साफ करती हूं। अब देखना, ये केस कर रही हूं मैं अब बी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितने रुपए मिलेंगे? पहले इशू की एंट्री बनाते हैं। तो 100 प्लस 10 कितना हुआ बेटा? 110। तो 300 डिबेंचर का कितने से पैसा मिलेगा? 110 से। ठीक है, तो कितना होगा? 11 3 जा 33, 33,000 यही होगा। फिर 33,000 यहां लिखूं, यहां लिखूं 30,000 और यहां लिखूं 3,000। 300 इंटू 100, 300 इंटू 10।
ये इशू की बन गई, किसकी बन गई? इशू की। अब किसकी बनेगी? रिडेम्पशन। अब 300 इंटू 100 30,000 के जो डिबेंचर्स हैं उनका जब मैं पेमेंट करूंगी तो 15% ज्यादा पे करूंगी। 30,000 का 15%, 15 तिया 4500, या फिर 300 इंटू 15, एक ही बात है। 300 डिबेंचर्स पे मुझे 15 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। जब रिडेम्पशन होगा तो कंपनी का लॉस है। पहले एंट्री बना ली, इतना आ गया। ये इशू की एंट्री बनाई पहले। हमेशा पहले किसकी एंट्री बनाओगे बेटा? इशू की। फिर जो एक्स्ट्रा आपका नुकसान होगा वो आप अलग से लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए? 4500। और यही 4500 यहां पे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 4500। जितने का आपका प्रीमियम का नुकसान है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डालेंगे। ये बाद में लिखना है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं आपको आगे का भी समझा रही हूं। इसके बाद थर्ड एंट्री, इसको ध्यान से समझना बेटा। कितना नुकसान होगा आपको? 4,500 का। जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 4,500 रुपए, ये 2 में आएंगे। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए? 4,500। 4,500 रुपए का जो ये नुकसान है इसको रिकवर कैसे करेगी कंपनी फ्यूचर में? तो भाई कंपनी के पास प्रीमियम के पैसे पड़े हुए हैं 3,000 रुपए। कौन से प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी इशू करती है तो उस वक्त की प्रीमियम है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहां लिखूंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 3,000 रुपए। 4,500 रुपए जो कंपनी फ्यूचर में पेमेंट करेगी उसमें से 3,000 रुपए तो वो प्रीमियम का यूज कर लेगी, और बाकी जो पैसा बचा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट के नाम से यूज कर लेगी। मतलब कंपनी P&L अकाउंट में से राइट ऑफ कर लेगी। 4,500 रुपए कंपनी जो प्रीमियम का पेमेंट करेगी फ्यूचर में, वो पैसा कहां से अरेंज करेगी? यहां से। ये था राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ, जो आगे पढ़ेंगे। यही होगा हमेशा, आपको जो भी लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, उसको राइट ऑफ करना है। कहां से? पहले प्रीमियम से। कौन सी प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी? जब इशू करते हैं। और फिर यदि पैसा कम पड़ रहा हो तो P&L अकाउंट से राइट ऑफ करेगी कंपनी, ठीक है। जैसे पहले मेरे पास नुकसान है तो मैं अपना जो पैसा है उससे कवर कर लूं, और अगर नहीं हो रहा है तो मम्मी से मांग लूं। क्या लिखूंगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ, ठीक है। ये कौन सा केस हुआ? सेकंड। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बार बार कराऊंगी, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, बस करते चलो, ठीक है। अब देखते हैं सी केस। इशूड 80,000, अब मैं इसको सी केस बना देती हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 80,000 है, ये 80 बन गया तो यहां आ गया 800। 10% डिबेंचर 100 रुपीज से, 100 ईच एट पार, इशू एट पार हो गया है, एंड रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। रिडेम्पशन 10% पे हो गया है, इशू एट पार हो गया है। क्वेश्चन क्लियर? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन की एंट्री बाद में होगी, पहले हम क्या करेंगे? देखो, इस बार ये लाइन नहीं आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम वाली। फिर से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा केस हो रहा है बेटा? सी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इशू एट पार है, मतलब मैं कितने रुपए में इशू कर रही हूं, 100 रुपए में। तो 800 इंटू 100, 80,000 रुपए, ये 80,000 रुपए। क्लियर? फिर 80,000 रुपए और ये 80,000 रुपए। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, 80,000 रुपए के डिबेंचर 80,000 रुपए में ही इशू किए हैं, तो ये एंट्री बन गई। अब फ्यूचर में 80,000 का पेमेंट 88,000 कंपनी करेगी, 10% प्रीमियम पे पेमेंट करेगी, तो फ्यूचर में कंपनी को 10% यानी कि 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। 800 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी। उसको मैं क्या लिखूंगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए, 8,000, और इसी को लिखूंगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 8,000। सिंपल। सिर्फ दो कंडीशन होती है, या तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा या रिडेम्पशन एट पार। पार होगा तो कुछ मत करना, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो तो ये लिख देना। ठीक है, चले। अब लॉस हो रहा है कितने का, 8,000 का, तो इसको राइट ऑफ करना होगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 8,000 रुपए। कहां से राइट ऑफ करूंगी, अभी तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करूंगी, तो किससे करूंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? 8,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो कहां से राइट ऑफ होगा, सिर्फ P&L से, क्योंकि प्रीमियम मेरे पास नहीं है। आया? चलो और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कौन सा किया अभी हमने, 37। फिर से करते हैं 38। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस, 40,000 रुपीज 12% debenture of 100 each issued at premium of 5% and redeemable at par. 70,000 12% debenture of 100 each issued at premium of 5% redeemable at 110. इशू करते वक्त भी प्रीमियम है और रिडेमेबल करते वक्त भी प्रीमियम है, दो केस हैं। ठीक है, मैं इसी में करती हूं। यहां पे पहले मैं नंबर चेंज कर दूं। समरी बनाओ मेरे साथ। अब इस बार 10 की जगह कितना लिखना है, 12। ये क्वेश्चन हुआ हमारा 38। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 400, कहां से आए भाई, 40,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, वैल्यू ऑफ 10 की जगह कितना हो जाएगा, 12%, 100 रुपीज ईच, इशू एट प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडेम्पशन एट पार। यही केस हमने किया था, फिर से आ गया है रिडेमेबल एट पार। CBSE 2013 में आया हुआ है, ये रहा केस। अब बताओ पहले किसकी एंट्री बनाऊं, इशू की। तो भाई 100 रुपए पे 5% प्रीमियम है इशू करते वक्त, तो 100 प्लस 5 कितने रुपए रिसीव्ड होंगे, 105। 400 इंटू 105, 100 रुपए का डिवेंचर 105 रुपए में मैंने आपको दिया है अभी, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 42,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 42। क्लियर? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 42, जिसमें से 40,000 के डिबेंचर हुए 12% से, और 2,000 की हुई सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने की, 2,000। कैसे आए बेटा, 400 इंटू 100 और 400 इंटू 5 रुपए की प्रीमियम।
क्लियर? अब इन्होंने कहा है रिडेम्पशन एट पार, तो ना तो ये लाइन लिखनी है ना ये लाइन लिखनी है। रिडेम्पशन एट पार होगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। रिडेम्पशन एट पार होगा तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 42,000 रुपीज मिले, 42,000 में से 40 का डिबेंचर है और 2,000 की प्रीमियम। नरेशन सब में सेम चलेगी। डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड रिडेम्पशन एट पार, वही एंट्री। क्लियर? ये कौन सा केस हुआ? 38 का फर्स्ट। क्लियर? इशू की एंट्री बनाई है, रिडेम्पशन एट पार है तो कोई एंट्री अलग से नहीं बनी। अब आते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस 70,000, 38 का बी, 70,000 यानी कि 700 हो गया। 12% 100 ईच, इशू एट प्रीमियम ऑफ 5% है एंड रिडेम्पशन एट 110 बोला है। रिडेम्पशन एट 110 रुपीज बोला है, यानी कि 10%, 100 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा है। कितना हुआ इसका मतलब? 10% प्रीमियम। 110 लिखा है ना, तो क्या होगा? 100 प्लस 10, 10%। तो इशू करते वक्त भी प्रीमियम है और रिडेम्पशन करते वक्त भी प्रीमियम है। फिर से देखते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, पहले इशू की एंट्री बना लो। ठीक है, ये बनी। अमाउंट कितना निकलेगा? 700 इंटू 105। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हो? 700 इंटू 105, है ना? तो कितना लिखूं? 700 इंटू 105, 73,500, 73,500। 700 इंटू 105, फिर 73,500, 70,000 और 3,500। देखो 700 डिबेंचर 100 रुपए की जगह 105 रुपए में इशू किए, तो 700 इंटू 105 73,500। 73,500 में से 70,000 के डिबेंचर्स हैं और 5 रुपए की प्रीमियम है। इतना क्लियर? अब आगे बढ़ती हूं। यदि रिडेम्पशन एट पार होता तो कुछ नहीं करती, लेकिन रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, तो 70,000 का 10% यानी कि 7,000 मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो मैं यहां एक लाइन लिखूंगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको सिर्फ पहले इशू की एंट्री बनानी है, फिर एक लाइन नीचे और ऊपर ऐड करनी है। ऊपर क्या ऐड करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने? 7,000। 7,000 रुपए फ्यूचर में कंपनी ज्यादा पेमेंट करेगी। कैसे? 700 इंटू 10। अब 7,000 का कंपनी को नुकसान है, तो 7,000 रुपए कंपनी राइट ऑफ करेगी। तो राइट ऑफ कहां से करेगी? तो 3,500 की तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है और बाकी के 3,500 कंपनी P&L से राइट ऑफ करेगी। 7,000 रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है, उसमें से 3,500 प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है, और 3,500 P&L आया। चलो और एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट अब डिस्काउंट वाला करवाती हूं। ठीक है, 39 चिरंजीवी लिमिटेड इशू 2010% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, when debenture were issued 10% premium and redeemable at 5% premium, यही जो कर रखा है हमने। when debenture were issued at 5% discount, redeemable at 10% premium, issue at discount है, redemption at premium है,
और व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट पार एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, एक बार और मैं करवाती हूँ, फिर 40 आप कर लीजिएगा। 39 2023 में आया हुआ केस है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है। लाइन खींचे, मैं इनको रब कर देती हूँ अमाउंट को। 39, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड हैं, अब इस बार रुपीस नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखना 2000। 10% है तो हर जगह 10% आएगा, 100 रुपीज। फर्स्ट, डिबेंचर वर इशूड 10% प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडेम्पशन एट 5%। इशू करते वक्त भी प्रीमियम है और रिडेम्पशन करते वक्त भी प्रीमियम है। ठीक है, पहले हम रिडेम्पशन को ध्यान में नहीं देंगे, फिर से समझना एक बार और अच्छे से। सिर्फ इशू की एंट्री बनाओ, तो इशू की एंट्री बनाऊंगी 100 + 10 110, यानी कि 2000 के डिबेंचर 110 रुपए में मैंने इशू किए हैं, तो 2000 × 110 कितना होगा? 11 दूना 22, 1 2,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2000 × 110। फिर यहां लिखूंगी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000 रुपए। 2,20,000 कैसे आए? तो भाई 2000 × 100, 2 लाख के मेरे डिबेंचर्स हैं और 2000 × 10, 20,000 की मेरी प्रीमियम है। ये मेरी काय की एंट्री बन गई? इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2,20,000 रुपए। 2,20,000 कैसे आए? 2 लाख और 20,000। अब आगे बढ़ती हूं, रिडेम्पशन काय पे है? 5% प्रीमियम। 2,20,000 रुपए मैंने आपको दिए थे, लेकिन कंपनी जब रिटर्न करेगी तो भी 5% प्रीमियम पे कर रही है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किसका निकलेगा? 2 लाख का 5% निकालो या फिर 100 का 5%, 5 रुपए, तो 2000 में 5 का इंटू करो। दोनों ही कंडीशन में 10,000 आएगा। 5% प्रीमियम, तो फेस वैल्यू टोटल 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 2 लाख के डिबेंचर्स का 5% निकाल लो। 10,000 यहां लिख देती हूं, 10,000 यहां लिख देती हूं। 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, पर कोई बात नहीं, आपने तो पहले ही सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने रुपए रख रखे हैं? 20,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां क्या लिखूंगी? आपके पास कितने का लॉस हुआ है? आपके पास लॉस हुआ है इस बार 10,000 का, तो 10,000 रुपए कहां से राइट ऑफ होंगे? सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब बोलो P&L का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई हमारे पास प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के ही ऑलरेडी 20,000 रुपए हैं, तो उसी में से 10,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे, P&L की जरूरत नहीं है। कंपनी जब रिडेम्पशन करती है, पेमेंट करती है, तो जो लॉस होता है वो लॉस का पैसा रिकवर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो तो फिर P&L से। इस बार आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है। ठीक है, अब डिस्काउंट वाला अच्छे से समझ लो। बी केस, व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट 5% डिस्काउंट। अच्छा पहले हाँ ये लाइन से ही करते हैं। व्हेन डिबेंचर वर इशूड 5% डिस्काउंट, तो इशू नहीं है इस बार, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इशू एट 5% डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम। इसको बेटा बहुत अच्छे से एक बार समझ लो तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 5% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 100 रुपए में से 5 माइनस हुए, मतलब 95।
हमने 100 रुपए का डिबेंचर 95 में दिया था डिस्काउंट पे, तो 2000 इंटू कितना होगा 95, 2000 इंटू 95, 1,90,000। ठीक है, फिर यहां लिखूंगी 1,90,000। इस बार हमने डिस्काउंट पे दिया है बेटा, तो ध्यान से सुनना, यहां लिखूंगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10,000। 10,000 कैसे आया 2000 इंटू 5, और यहां आ गए 2 लाख। ठीक है, 2 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने 1,90,000 में ही दिया था, कंपनी को लॉस हुआ है कितने का 10,000 का, राइट ऑफ करेगी। फिर बढ़ते हैं, पेमेंट करते वक्त भी कंपनी ने 10% एक्स्ट्रा दिए, 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए, 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो यहां लिखूंगी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितने 2 लाख पे 10% के हिसाब से 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया। यहां किस नाम से लिखूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20,000। अब ये दोनों ही कंपनी के लॉस हैं, 10,000 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है और 20,000 रुपए कंपनी रिडेम्पशन के वक्त एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी। ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस दोनों को ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, लॉस को भी राइट ऑफ करना होगा और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी राइट ऑफ करना होगा। 2 लॉस है, या तो दोनों को जोड़ के लिख दो या अलग अलग। तो 10 और 20, 10,000 का 20,000 का मेरा लॉस ऑन इशू है, 10,000 का मेरा डिस्काउंट है, और ये सारा पैसा मैं कहां से राइट ऑफ करूंगी, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं, तो मैं सारा पैसा कहां से राइट ऑफ करूंगी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। क्लियर, डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट पे था, ध्यान से सुनना, कहां था डिस्काउंट पे, तो दोनों डिस्काउंट का पैसा लिखना है, एक डिस्काउंट और एक लॉस। और अगला ऐसा एक और क्वेश्चन मैं सोच रही हूं करवाने का, जस्ट यही वाला। तो सी वाला केस तो आप लोग कर लेंगे, व्हेन डिबेंचर वर इशू एट पार, तो 2000 इंटू 100, 2 लाख 2 लाख लिख देना, यहां भी 2 लाख यहां भी 2 लाख। ठीक है, और फिर क्या करोगे, सेकेंड एंट्री यहां देख लो, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, और 10% डिबेंचर। सी केस बता रही हूं, फर्स्ट एंट्री में 2 लाख लिख देना, सेकेंड एंट्री में यहां पे भी 2 लाख 2 लाख, और अलग से प्रीमियम रिडेम्पशन करते वक्त प्रीमियम है, तो यहां लिख देना 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000, और यहां लिख देना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000। ठीक है, और ये 20,000 का जो लॉस है ये राइट ऑफ कर देना स्टेटमेंट ऑफ P&L से। क्लियर, सिंपल है, वही वापस से। अब 40 नंबर में भी आपको 3 केस है, पर मैं डिस्काउंट वाला मैं समझा रही हूं, बाकी केस आप करेंगे। ठीक है, 40 वाला मैं रीड कर देती हूं और एक केस डिस्काउंट वाला फिर से मैं समझा रही हूं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन फॉलोइंग केसेस, इशूड 75 लाख रुपीज बोला है, 9% डिबेंचर 100 ईच, प्रीमियम 10% एंड रिडेमेबल प्रीमियम 5%। अभी किया था हमने, सेकेंड केस में कर रही हूं, इसलिए सेकेंड केस अच्छे से देखें। Issued 8,000 9% debenture 100 each at a discount of 6%, redeemable at premium of 3% after 5 years. और last issue 90,000 9% डिबेंचर 100 each at par, redeemable at par। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल सी एंट्री बनानी है इशू की।
तो मैं बीच वाला केस में इसमें फिर से समझा देती हूं। देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, 8000, ठीक है। वैल्यू ऑफ 9% डिबेंचर कितना लिखूं, 100। इशू एट डिस्काउंट 6%, मतलब 100 रुपए पे 6 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि 94। 100 माइनस 6, मैंने कितने रुपए में बेचा, इशू किया 94 में, और पेमेंट हुआ 3% प्रीमियम पे, एंड रिडेम्पशन ऑफ 3% प्रीमियम, यानी कि 100 प्लस 3 पेमेंट हुआ 103 में। दोनों ही कंडीशन में कंपनी को नुकसान है। इश्यू करते वक्त 94 में दिया, और जब पेमेंट हुआ कंपनी ने वापस अपने पैसे आपको दिए और डिबेंचर लिए तो 103 रुपए आपको दिए। दोनों ही कंडीशन में कंपनी को नुकसान है। क्या करेंगे, फिर से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने पैसे लिखूं, 8000 इंटू 94, कितना लिखूंगी बेटा, 8000 इंटू 94, ये आया बेटा 7,52,000, 7,52,000, ठीक। अब 7,52,000 में यहां लिखूंगी, डिस्काउंट कितने का है, 6 रुपए का, तो 8 6 48, तो 7,52,000, वैसे तो 8 लाख हो रहे हैं पर फिर भी ये आ गए आपके यहां पे। ये मैंने पहले किसकी एंट्री बनाई, इशू की, ध्यान से देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 8000 इंटू 94, यानी कि मुझे 7,52,000 मिले। 8 लाख के डिबेंचर्स के बदले में मुझे 7,52,000 मिले, क्योंकि मैंने 48,000 का डिस्काउंट दे दिया। ये मेरी किसकी एंट्री हुई, इशू की, लमसम की। इतना क्लियर, ये करना। फिर पेमेंट करते वक्त 8000 इंटू 3, 24,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा देने होंगे, कब, रिडेम्पशन के वक्त। तो ये 24,000 रुपए में 2 लाइन में लिखूंगी, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट में लिखूंगी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 24,000 कहां से आए, 8000 इंटू 3, या 8 लाख का 3%, और ये 24,000 रुपए का लॉस है। अब आया समझ में, इशू एट डिस्काउंट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अभी मैंने कौन सा केस किया है बेटा, ये वाला, इसको मत देख लेना। कौन सा किया है मैंने, 40 का सेकंड, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करूं, अब भाई लॉस भी है, कितने का, 24,000 का, और डिस्काउंट भी दिया 48,000 का। तो कंपनी ये सारा लॉस कहां से रिकवर करेगी, तो कंपनी ये सारा लॉस जो है वो रिकवर करेगी आगे चलकर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं। मैंने यहां पर आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला टॉपिक भी करा दिया है, ताकि जब वो क्वेश्चंस आप करो तो बहुत जल्दी आए। ये एंट्री भी साथ में बनाना, इशू की 2 एंट्री, और फिर जो भी लॉस यहां पे होगा वो क्रेडिट होगा, मतलब अकाउंट क्लोज होगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर P&L से, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं, 36 से लेकर 40 तक रिडेम्पशन के सारे केसेस करा दिए हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। 2013, 2020, 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यहीं से क्वेश्चन उठकर आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना। यदि लग रहा है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो एक ही दिन में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, अब आपके पास ओवरऑल तीनों बुक्स के सारे क्वेश्चंस हैं लगभग, कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन सिमिलर हैं इसलिए छूटे हुए हैं, बाकी सारे कंसेप्ट हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब सारी पढ़ाई करो, खूब सारे लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।